रात के 10 बजे थे। पुलिस थाने का माहौल हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। एक बुजुर्ग आदमी को चोरी के इल्जाम में लाया गया था। थानेदार ने पूछा, नाम क्या है? वो कांपती आवाज में बोला, नाम नाम हरिनारायण शर्मा है। थानेदार ने सामने बैठे अफसर की ओर देखा और रुक गया। सर, ये तो आपके पापा का नाम है ना? फाइल में झुके हुए अफसर राजवीर शर्मा ने जब चेहरा ऊपर उठाया तो उसके सामने वही आदमी खड़ा था, झुका हुआ, थका हुआ, आंखों में बेबसी लिए। राजवीर के होंठ कांपे। पा पा पूरा थाना सन्न रह गया। राजवीर ने धीरे से पूछा, आप यहां कैसे पहुंचे? हरिनारायण बोले, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस खाना मांगने गया था। उन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया। राजवीर ने गहरी सांस ली। कानून सबके लिए बराबर है। जब तक जांच नहीं होती कोई बाहर नहीं जाएगा। थानेदार ने कहा, सर, ये तो आपके। राजवीर ने बीच में काट दिया, मैं पहले अफसर हूं, बाद में बेटा। पिता के चेहरे पर अपमान की लकीरें खींच गईं। उन्होंने सिर झुका लिया। थाने की ठंडी फर्श पर उनके पैर कांप रहे थे। अगली सुबह राजवीर के घर दरवाजा जोर से खुला। उसकी मां सुषमा देवी गुस्से से भरी अंदर आई। राजवीर, तूने अपने बाप को जेल में डाल दिया। राजवीर शांत स्वर में बोला, मां, मैंने किसी को जेल में नहीं डाला, मैंने बस अपना काम किया। सुषमा चिल्लाई, कानून का काम? कानून वो नहीं होता जो बेटे को अपने बाप से बड़ा बना दे। राजवीर चुप रहा। मां की आंखों में आंसू थे। याद है, तू बचपन में कहता था, पापा जैसे बनूंगा। आज वही पापा तेरे सामने शर्मिंदा खड़े हैं। क्या यही तेरा इंसाफ है? राजवीर ने बस इतना कहा, अगर वो निर्दोष हैं तो मैं साबित करूंगा, लेकिन अगर वो दोषी हैं तो सजा जरूर मिलेगी। रात को राजवीर अपने पुराने एल्बम के पन्ने पलट रहा था। एक फोटो में वो छोटा बच्चा था, साइकिल पर बैठा, और पीछे उसके पापा उसे संभाल रहे थे। वो मुस्कुराया, लेकिन उसी पल आंखें नम हो गईं। उसे याद आया, वही पापा एक ईमानदार सरकारी क्लर्क थे जिन्हें रिश्वत लेने के झूठे केस में फंसा दिया गया था। उस दिन उन्होंने घर छोड़ा और कभी वापस नहीं लौटे। मां ने उन्हें गुनहगार समझा और राजवीर ने कसम खाई कि वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ेगा। लेकिन आज वही सच्चाई उसके सामने उसके पापा को अपराधी बना चुकी थी। उस रात वो सो नहीं सका। अंदर से कुछ कह रहा था, नहीं, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। अगले दिन उसने खुद केस की फाइल उठाई। इल्जाम था कि हरिनारायण ने मेडिकल स्टोर से 1000 रुपए चुराए। राजवीर ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। वीडियो में साफ दिखा, बुजुर्ग आदमी झुके जरूर थे, लेकिन उन्होंने कुछ उठाया नहीं था। असल में पैसे तो उस दुकान वाले के बेटे के गिराए हुए थे, और जैसे ही उन्होंने उठाकर देना चाहा, लोगों ने चिल्ला दिया, चोर चोर। राजवीर का दिल बैठ गया। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां उसके पापा को रखा गया था। पापा, मैंने सब देख लिया, आप बेगुनाह हैं। हरिनारायण मुस्कुराए, बेटा, मुझे पता था तू सच तक जरूर पहुंचेगा। तू वही इंसान बना है जो मैं बनना चाहता था। राजवीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। माफ कर दो पापा, मैंने आपको गलत समझा। हरिनारायण ने सिर पर हाथ रखा। माफ करने लायक कुछ नहीं किया तूने। तूने वही किया जो एक ईमानदार बेटा करता है। राजवीर ने उसी शाम अपने पापा को घर लाया। दरवाजे पर मां खड़ी थीं, चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों। उन्हें यहां लाने की हिम्मत कैसे हुई? राजवीर बोला, मां, पापा बेगुनाह हैं, किसी ने उन्हें फंसाया था। मां ने हैरानी से पूछा, किसने? राजवीर ने पुरानी फाइल उनके हाथ में रखी। वो अफसर जिसने रिश्वत ली थी, उसने इल्जाम पापा पर डाला। ये सबूत हैं। मां के हाथ कांप गए। मतलब इतने साल मैंने झूठ पर यकीन किया? राजवीर चुप रहा। मां की आंखों से आंसू बहे। वो धीरे से बोली, हरिनारायण, मैंने तुम्हें बिना सुने दोषी ठहरा दिया, माफ कर दो। हरिनारायण ने बस इतना कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी माया, झूठ बहुत ताकतवर था उस वक्त। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सालों पुराना दर्द आखिर पिघल गया। कुछ हफ्तों बाद पुलिस विभाग ने पुराने केस की फाइल खोली। साबित हुआ, हरिनारायण निर्दोष थे। विभाग ने उन्हें मरणोपरांत सम्मान देने का प्रस्ताव रखा। राजवीर ने कहा, मेरे पापा को जिंदा सम्मान चाहिए, मरने के बाद नहीं। राज्यपाल ने खुद उन्हें बुलाया।
और सम्मान पत्र सौंपा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हरिनारायण की आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्होंने कहा, आज लगता है भगवान ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। कुछ महीनों बाद हरिनारायण बीमार पड़ गए। अस्पताल में राजवीर उनके पास बैठा था, हाथ थामे हुए। हरिनारायण ने धीरे से कहा, बेटा, मैं खुश हूं कि तूने मेरे नाम को नहीं, मेरे कर्मों को साफ किया। राजवीर रोते हुए बोला, पापा, अब आप मुझे छोड़कर मत जाइए। हरिनारायण मुस्कुराए, कभी नहीं बेटा, मैं तेरे अंदर ही रहूंगा। और कुछ ही सेकंड में उनकी सांसें थम गईं। राजवीर ने आसमान की ओर देखा और कहा, आज मेरा पापा गया नहीं, वो मेरे अंदर जिंदा है। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जैसे खुद आसमान रो रहा हो। कभी कभी सच को साबित करने में वक्त लगता है, लेकिन सच हारता कभी नहीं। और जो बेटा अपने बाप का नाम साफ करने की हिम्मत रखता है, वो खुद इतिहास लिख देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, और चैनल वॉइस बाय आयुष को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।